तैयार है और सिस्टम का इको सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होने तक अभी तक इको सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, इस तरह से तो शुरू नहीं हुआ। जब इकोसिस्टम का जब यूज कैसा आता है, टीएफटी का इकोसिस्टम आप लोग देखिए, नोवा एनएफटी टीएफटी का इकोसिस्टम है। क्या टीएफटी अभी यूज हो रहा है नोवा में? नो, शुरू नहीं हुआ। भी डाला है, उसको निकलने के बाद भी आप लोग के पास और भी ज्यादा फंड रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग को दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी क्यों, यही जो टाइम आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इनकम करने का टाइम, क्यों? कम्युनिटी अभी पूरी तरह से बिछड़ चुके हैं, सिस्टम के साथ नहीं है। सिस्टम चाहता है पूरी कम्युनिटी को लाओ, आप लोगों ने लाओ, आप लोग को मैंने रिवार्ड दे रहा हूं, आप लोगों ने पूरी कम्युनिटी को लाओ, आप बन गए प्रमोटर। जितने भी लीडर सारे सिस्टम का प्रमोटर बन गए। आप लोगों ने टीम बनाई, आप लोगों का टीम अभी नहीं है, कुछ टीम अता पता नहीं कहाँ गए, उसका नंबर नहीं, कुछ नहीं। आप लोग अभी भी ढूंढ रहे हो, सभी साथी के साथ कांटेक्ट कर लो। क्यों? सिस्टम ने आप सभी को प्रमोटर बना दिया, आप लोगों ने प्रमोशन करो, आप लोगों को मैंने रिवॉर्ड दे रहा हूं, ये सिस्टम का निर्देश है। इसी टाइम, इसी मौका में जो भी आप करना है, जितना खुद का रिस्क पर खुद अर्निंग करना है कर सकते हो। जो भी आप फंड लगाओ खुद का रिस्क पर लगाओ, ये मत तो बोलो भाई मीटिंग में बोला गया हम लगा दिए, जो ये जो सवाल आ रहा था। नो, आपका कैपेसिटी हिसाब से आप करे, इसका कैपेसिटी नहीं मत करो। ये वेबिनार किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह नहीं देता, सिस्टम का जो एक्टिविटी बारे में ये वेबिनार आप लोग सभी लोग को पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साथी भी इसको नेगेटिव में ले रहे हैं, जो साथी पॉजिटिव में ले रहे हो तो सक्सेस होते जा रहे हैं, सक्सेस होते जा रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम को जयगान भी कर रहे हैं, बहुत सारी साथी भी टीएफटी क्यों जयगान कर रहे हैं। आप लोग को फिर मौका मिल रहा है टीएफटी में 2 गुना करने के लिए, कर लो। सेकंड लोग टच करके आया, खाली बोला गया था, हिंट दिया गया था भाई सेकंड आप जितने बीच में कोशिश कर लो भाई, वो जहां पर आना था वो आएगा, इसको कोई नहीं रुक सकता। और 9 को भी टच किया और ये भी मौका है। चलते हैं थोड़ा मार्केट एक्टिविटी देखते हैं।
स्क्रीन शेयर अवेलेबल है? यस सर। स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है जो सर? अभी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ब्लर है। आएगा आएगा। यस सर। हाँ, नेटवर्क इश्यू है, आ जाएगा। अरे बंद हो गई। दिखाई दे रहा है? यस सर। जी। फोर 950 इसको टच किया था सेकंड जो लो को लगकर टच कर ये अभी कहाँ पर है ना? 7 पर है, 6 7 पर है, अभी 6 7 पर है। अभी ये क्लाउड का ऊपर ये रिस्टार्ट होगा। क्लाउड का ऊपर रिस्टार्ट होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, रीसेट होगा, रीसेट होकर फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट अभी भी 666 पर सपोर्ट है, 6 7 पर ये सपोर्ट क्रॉस कर चुका है। और ये क्राउड को फिर नीचे आएगा तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पर दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो 4 आवर्स का कैंडल पर ये दिखाते क्राउड का नीचे है। ओके, ये अभी ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंट को ये तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से आसपास है। यह क्रॉस हो जाएगा ना, और एक बॉडी मूवमेंट आप लोग देख सकते हो। ओके, यहाँ पर टाइम लेगा, अभी भी रेट नीचे है, जो 0.67 का अभी भी नीचे है। यहाँ पर टाइम लेगा। ये जो क्रॉसिंग जो सपोर्ट को क्रॉस कर जाएगा ना, फिर ये 000012 मतलब 3 गुना, आपका पैसा 3 गुना हो सकता है। टारगेट रख सकते हैं 3 गुना तक। उसके पास वॉल्यूम की शुरुआत है। अभी 100 से अभी 82 मतलब 18% कम है, 18% कम है, 18% जा चुका है, और भी 82% बचा है मार्केट। ओके, इसीलिए जो साथी हिंट समझ जाएगा, कल जो साथी समझ गए थे 22 सेकंड लो को टच करेगा। सेकंड लो था इसका 004950। ओके, यहाँ पर भी आया था, आने के बाद ये ओनली यहाँ पर टाइम लेगा, एक थोड़ी सी नीचे आएगा, आने के बाद ये फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी आप लोग को मौका मिले 4 आवर्स का अंदर, वन डे के अंदर ग्रीन कैंडल का शुरुआत देख रहे हो? वन डे का अंदर ग्रीन कैंडल का शुरुआत। यस सर, यस सर। ओके, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, ये कैंडल क्लोज होने के बाद फिर आप लोग को वन डे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वन डे का जो रिकॉर्ड बताता है, ये पहले वही
आप लोग को 0012 का बीच ये एक बार क्रॉस होगा, 0012 का बीच में क्रॉस होगा तो पूरी तरह से ये पूरी जो सेकंड हाइट था जो 19 को भी ये क्रॉस कर जाएगा और उसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये 25 उसका मतलब 19 से 0025 तक भी जा सकता है। ओके, 19 क्रॉस इसका हो गया टारगेट, ये क्रॉस कर जाएगा रेजिस्टेंस तो आपका 25 तक भी ये देख सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा साथियों, ये भी अभी बॉटम पर ये निकलने के लिए तैयार हो रहा है, इसका भी आनंद लीजिए। निकल भी चुका है, 5 से 7 तक भी आ चुका है और ये भी देखिए इधर 4 आवर्स का अंदर ये शुरुआत है। ओके, 4 आवर्स का अंदर ये शुरुआत है। कैंडल देख लीजिए। ओके, ये जो क्राउड ये बताता है ये सेलिंग का अंदर 1 यार परफेक्ट बाइंग 1-2 के बाद शुरू होता है। 1012 के बाद परफेक्ट बाइंग शुरू होता है, लेकिन वहां तक सेलिंग रहेगा, मतलब ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकर जाएगा। ओके, लोअर हाई हायर हाई होकर जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। ये फिर भी एक बार आप लोग को चांस दे रहा है, हाँ, इसका भी फायदा उठाइए साथियों। ओके, और सिस्टम शानदार है, लॉन्ग टाइम बन रही है सिस्टम के साथ और बड़ी फ्यूचर के साथ चलने के लिए कोशिश करें। सिस्टम लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट बनने वाला है और एक बार ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो सभी का जिंदाबाद हो जाएगा, सिस्टम का जिंदाबाद हो जाएगा, पूरी ट्रेजर कम्युनिटी का भी जिंदाबाद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। इसीलिए सभी साथी पैसेंस बनाए रखे, जो भी सिस्टम इनकम दे रहा है उसी इनकम को भी लीजिए और हमेशा के लिए निकालने के लिए कोशिश करें। कोई भी ज्यादा लालच में मत आकर लेवल में चक्कर में लॉन्ग टाइम फोन बढ़ाते रहे, ऐसा मत कीजिए। हमेशा आप लोग का जेब से आना चाहिए पैसा, तभी आप लोग खुश में रह सकते हो, कभी पैनिक में नहीं है। लेकिन बीच बीच में सिस्टम पैनिक करेगा, इसको सहन करना पड़ेगा आप सभी साथी को। कभी भी इस तरह से माइंड में जब सिस्टम चला जाएगा भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी के सारे सदस्य का जय हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर आपको सुनकर, आपको देखकर, सीख रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, वो मंच पर आएंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे और शेयरिंग भी रखेंगे। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री संजीव सिंह जी मुंबई से, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। संजीव सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद मीटिंग में नहीं है, लीव कर गए शायद। चलिए भैया, 2-3 मिनट में वो आ रहे हैं, आप और किसी को ले लीजिए प्लीज। जी, तो उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमें बहुत ही प्यार से वो गाइड करते हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री समीर सिन्हा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। समीर सिन्हा जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद उनका कोई फोन आ गया है, शायद मुझे दिख नहीं रहे अभी।
चलिए कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट हम खत्म नहीं होने देंगे, हम उसी एक्साइटमेंट में आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मेंटोर की तरफ। हमारे नेक्स्ट मेंटोर बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड छोटा पटाखा बड़ा धमाका, हमारे रिस्पेक्टेड अंकित हेल्डर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। राधे राधे। थैंक यू राधे राधे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमूल्य मास्टर को मतलब इतना कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैं उनको थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा था, ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट भेज रहा था एंड उसी के बारे में मैं तो बाद में बताऊंगा। पहले मतलब उनको शुक्रिया अदा कर लूं, क्योंकि इतना जानकारी, इतना ट्रेडिंग का नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग मिलाकर वो इतना अच्छे से बोलते हैं ना, तब क्या ही बोलूं। जो अमूल्य मास्टर को फॉलो किया या जो भी हो, तो कुछ भी उनको देखा फॉलो किया, तो जो लोग जानते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अमूल्य मास्टर कौन है एंड वो क्या क्या मतलब ट्रेडिंग में कर सकते हैं एंड सिस्टम के लिए वो क्या क्या किया है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, मतलब इतना कुछ हमको देने के लिए एंड इतना सेक्रीफाइस करने के लिए हम लोगों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी 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 मच। तो पहले तो इस मंच के सारे लीडर्स को मेरा प्रणाम एंड योगेश सर, संजय सर, मंदिर सर, सतनाम सर, लक्ष्मींदर सर, थोड़ा सा हिंट भी आपको दिया। जिन लोगों ने, जिन जिन कम्युनिटी मेंबर्स ने देखा वो हिंट उनको तो पता चल गया कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन लोगों ने भी शायद कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा एंड देखा भी होगा। तो अभी ये बात में छोड़ता हूँ कि जिन लोगों ने कमाया है वो लोग तो अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं समझा वो के लिए भी कोई बात नहीं है। वो लोग फ्यूचर में और भी मौका देगा आप लोगों को कमाने का, तो और भी अच्छा होगा। एंड मैं थोड़ा एक पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको शायद याद होगा 1-2 महीने के आगे मैं ब्लॉकचेन के बारे में दिखाया था। जिस पर टोकन टेस्टिंग हो रहा है वो यूनिसैप V4 पर वो टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, उसी एड्रेस के साथ, उसी एड्रेस के अंदर में घुस के डिस्पर्स टोकन दिखाया। तो आज मैं जब या कल ही और आज भी मैंने देखा कि देखता हूँ थोड़ा डिस्पर्स टोकन का क्या हाल चाल है, टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने जब घुसा तो मैं देखा कि जो मेन टेस्टिंग था वो 1 महीना पहले भी हो गया है, 1 महीना पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है डिस्पर्स टोकन के साथ। एंड आप लोग अच्छे से जानते हो कि डिस्पर्स टोकन क्या होता है एंड 1-2 महीने पहले ही बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। ये ब्लॉकचेन टेस्टिंग के लिए ये यूज होता है, ये डिस्पर्स टोकन। तो अभी पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है एंड कंपनी का जो अदर वर्क है ब्लॉकचेन के रिलेटेड, जो मुझे नहीं पता क्या क्या
वर्क है, क्योंकि बहुत सारा वर्क होता है कंपनी के अंदर, ऐसे ही कोई ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं होता। बहुत सारा वर्क है, टेस्टिंग के बाद बहुत सारा वर्क भी करना पड़ता है। तो वो अभी कंपनी कर रहा है मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टीयूटी टोकन भी आज आप लोग देखो, थोड़ा वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड जो विड्रॉल था सबसे मेन चीज, वो भी 96 आवर्स के अंदर आज सुबह 11 बजे के आगे चालू भी हो गया था। मैं कल ये बोला था कि ये होता है एपीआई बैकएंड में, कि एपीआई भी एक्टिव नहीं है, पर 96 आवर्स के अंदर ये कंपनी एक्टिव करेगा, फिर आपको विड्रॉल आएगा। एंड विड्रॉल आने से पहले क्या आपने देखा था कि मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, 80,000 USDT उसने डिपॉजिट किया, क्योंकि बहुत सारा विड्रॉल एप्लीकेशन उनके ऊपर जमा हो गया था। तो इतना सा फंड से कुछ नहीं होगा, इसीलिए कंपनी $80,000 और भी डिपॉजिट किया। उसके बाद कंपनी ने एपीआई को एक्टिव करने के बाद सारा जो बल्क में जो एप्लीकेशन था, विड्रॉल एप्लीकेशन सारा छोड़ दिया। 11 बजे के करीब या 11 बजे के आगे ही होगा। तो मैंने देखा, मतलब बहुत देरी से देखा मैंने। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट भी एंड वीडियो भी सारा कुछ डाल दिया। तो एकदम रिलैक्स, मतलब जिन लोगों को पैनिक भी था वो भी एकदम रिलैक्स हो गया है। एंड कंपनी का फ्यूचर में कैसे काम करेगा वो भी आप सब लोग जान गए होंगे कि कंपनी अभी कैसे काम करेगा, कितने दिन बाद विड्रॉल छोड़ेगा, एंड सब कुछ आपको पता भी चल गया है। एंड जिसको पता नहीं चला तो फिर थोड़ा सा मतलब मीटिंग में आइए, सब कुछ देखिए कंपनी क्या कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, कितने दिन बाद विड्रॉल छोड़ता है। बल्क क्वांटिटी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ही वो पूरा एक साथ, मतलब जेड के रोल अप, इसको बोलते हैं जेड के रोल अप के साथ ही, मतलब टाइप जेड के रोल अप टाइप ही पूरा कंपनी कर रहा है BSC ब्लॉकचेन पर। एंड धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सिस्टम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और मुझे भी बहुत लोगों का मैसेज आया कि आज के बाद सिस्टम विड्रॉल नहीं देगा, बंद हो गया है। मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मैंने वेट किया 96 आवर्स के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कंपनी देगा ही देगा, गारंटी। क्योंकि कंपनी ये गलती कभी नहीं करेगा, अगर ये गलती कर दिया तो फिर उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे भी ये पता था विड्रॉल छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जैसे तैसे करके 96 आवर्स के अंदर। एंड वो आज सुबह हो भी गया। एंड जिन लोगों को, मतलब जिन लोग मुझे मैसेज किया था कि आज के बाद विड्रॉल नहीं देगा, उन लोगों का भी आंसर मिल गया। एंड उन लोगों को भी मैं मतलब कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो आप सभी लोग को पता है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मीटिंग में आइए, पूरा रिलैक्स के साथ पूरा देखिए क्या चीज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बैक साइड में जो काम हो रहा है थोड़ा समझिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, सब कुछ आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड यहीं पर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। एंड और भी बहुत सारे लीडर्स है, मुझे सुनना है उन लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मीटिंग का वाइंड अप का समय भी हो गया, तो हमारे बीच में अरुण कुमार जी हरिद्वार से हैं। तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरुण कुमार जी हरिद्वार से, स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अरुण जी, आपको आज एक टिप्स मिल गई है, तो प्लीज आप वो संभाल के रखिएगा और अपनी शेयरिंग रखिए सर, प्लीज वेलकम। बिफोर 2 days मैंने जो है ना ये कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका इस महान मंच, इस बड़े मंच से मुझे को लाने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिसने मुझे इस सिस्टम से जोड़ा, जिसने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका पैर छू के मेरे नमस्ते। और यहाँ इस मंच के क्रिएटर हमारे मंदिर थी, और इस महान मंच को मेरा वंदन। तत्पश्चात मेरे महागुरु अमूल्य जी को चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जितने भी यहाँ पे महान गुरु बैठे हैं, हमारे संजय यादव जी और हमारे दीप नारायण गुरु जी, मनदीप जी, अंकित मेरे छोटे भाई, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, जिनका मैं नाम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अरुण कुमार हरिद्वार से। देखिए, कुछ टाइम पहले मेरी एक बार शेयरिंग हुई थी और शेयरिंग करते वक्त जो है ना, मुझे भावुक भी होना पड़ा। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 मिनट ही लूंगा। लेकिन आज उस चीज को याद करके बहुत उत्साह होता है, बहुत ज्यादा मैं एहसान मंद हूं लोगों का, जिनसे मैं कुछ भी सीख पाया। मैं भी 7-8 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ। ट्रेडिंग में को बहुत ज्यादा खोया भी, बहुत ज्यादा पाया भी। ये सिचुएशन ऐसी चलती रही। ट्रेडिंग होती ऐसी है कि पल भर में कुछ और पल भर में कुछ। लेकिन अगर उसमें महान गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, उनका डायरेक्शन मिल जाए, तो ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। इस पिछले 6 महीने से लेके 8 महीने में मैंने जो कीर्ति से कमाया वो बेमिसाल है मेरे लिए। और के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बेमिसाल। उसने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को तो सुधारा ही है, लेकिन मेरे जीवन को भी सुधार के पूरी तरह। आज मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो लोग मेरी बाइक पकड़ लेते थे, जो मेरे घर में आके मेरे बर्तन उठाने तक की धमकी देते थे, मेरे बच्चों की इंसल्ट करते थे। आज मैं उनके बारे में सोच के बड़ा अफसोस करता हूँ कि वो लोग कितनी दूर चले गए मुझसे। वो कौन थे? वो मेरे दोस्त थे, मेरे चाचा ताया थे, मेरे भाई बहन थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे गांव वाले थे, मेरे पड़ोस, जो मेरे नियरेस्ट थे, बहुत मेरे क्लोज। आज वो मेरे किससे कितने दूर चले गए, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। मैं चाहता था मैं सबके साथ में मिलके चलूं। मैंने काम ही ऐसा किया था कि मैं जहाँ लोगों के 1 से 10 बनाऊं और मैं लोगों को भी लाभ दूं और मैं भी लाभ दूं। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो कंपनियां चली गई और वो कर्ज मेरे सिर हुआ और लोगों का मैं कर्जदार हो गया और उनकी वजह से बैंक से भी ऋण लिया तो मेरा घर भी चला। लेकिन आज इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उस व्यक्ति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़ के उसके जहाँ भी है उनको नमस्ते करता हूँ। मैं यहाँ फिलहाल अपनी मार्केट में मैं अकेला बैठा हूँ, न मेरे ऊपर है न नीचे है कोई, मैं सिंगल हूँ। लेकिन सिंगल होते भी इस मंच की महानता देखी। मैं जब से NFT से जुड़ा हूँ, मैंने इससे कोई एक भी विड्रॉल नहीं लिया। लेकिन आज इसी मंच के माध्यम से मेरे पास बहुत अच्छा खासा फंड है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अंदर भी, और अंदर है तो बाहर उससे भी ज्यादा है, सिर्फ इस मंच के माध्यम से। और मैंने इसी मंच के माध्यम से इतना अच्छा अर्निंग मैंने निकाला यहाँ से। आज मैं घर के फाइनेंशियल में इम्प्रूव करी हूँ। और आज मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी जो मैं छूट गई थी, जो लोग मुझे करने नहीं देते, कभी भी मैं सिस्टम पे बैठता था तो तभी कोई 11 बजे आ जाता था, कोई 10 बजे आ जाता था, कोई किसी टाइम भी आके, कोई रास्ते में, कोई पूरी तरह से मैं डिस्टर्ब हो गया था पूरी तरह। लेकिन आज आप देखिए मेरी ट्रेडिंग जर्नी, चाहे वो मैं इक्विटी मार्केट में लूं, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, और चाहे मैं ट्रेडिंग जर्नी चाहे क्रिप्टो में लूं, जो मैं शाम का सेशन करता था पहले से, उसको लूं, आज दोनों जगह का मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रो होता जा रहा है, बहुत अच्छा। ये सब TFT की देन है, स्टेजर की देन है और आप महानुभाव की देन। आज मैं अपने आप को साबित कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं आपको मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 दिन में मैंने कम से कम 10 ID मैंने इकट्ठा की। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लिंक सूत्र ऐसा मिलता है कि उस व्यक्ति के पास आप गए और वो व्यक्ति ऐसा है और वो पैसा मेरा वापस हुआ। आज ही मेरा 3 ID का पैसा वापस हुआ। मुझे 2 दिन से डॉलर नहीं मिल रहा था। मैंने मनदीप भाई से सबसे संपर्क किया तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो पैसा मुझे शाम तक आते तो वापस करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी मार्केट की, मेरा बड़ा बुरा हाल है मार्केट को लेके तो। लेकिन मेरी ट्रेडिंग जर्नी इतनी अच्छी होती जा रही, मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में बैठ के ये ट्रेजर चलेगी और कमरे में बैठ के मेरी ट्रेडिंग चलेगी। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये एक 10 बाई 10 का रूम ही मेरे जीवन को बदल के रखेगा। मुझे संभावना है। तो अब मैं उसी पर काम कर रहा हूँ और बहुत तेजी से काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार बहुत मिल रहा है और समय आएगा तो हम अपनी भी जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं जरूर शेयर करूंगा, सबसे शेयर करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया अपनी भावनाएं रखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और मुझे भी आपने
बहुत ज्यादा पॉजिटिव किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे टीचर भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं और इस मंच के संचालक भी हैं, रेस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मंच पर आए और अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें सर। मीटिंग का वाइंड अप का समय हो गया है, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम, राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे संजय सर, राधे राधे अमूल्य सर, भैया राधे राधे। राधे राधे भैया, गुड इवनिंग। अरुण सर, राधे राधे। वेलकम। थैंक यू भैया। मंच पर उपस्थित सारे ही गुरुजनों को, सारे सीनियर लीडर्स को, सारी एडमिन पैनल को, कोर टीम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, सभी का अभिवादन है। क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा बीच में आया था, लेट आया था एक तो, और उसके बाद जब मैं सुनील बंसल सर की शेयरिंग चल रही थी, उनकी शेयरिंग मैंने पूरी सुनी, फिर उसके बाद में मनदीप भैया की शेयरिंग सुनी और हमारे अमूल्य सर की जब शेयरिंग चल रही थी तो उसमें उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, थोड़ा पेट दर्द करने लगा तो मैं लेट गया था। वापस अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ तो फिर वापस मीटिंग में हूँ आपके सामने समक्ष। और अभी हमारे अरुण सर बता रहे थे उनका ट्रेनिंग जर्नी किस तरीके से और दिन पे दिन इम्प्रूव हो रहा है, उसके लिए उनको बधाई, थैंक यू सो मच। ओवरऑल सर क्षमा प्रार्थी हूँ कि सबकी शेयरिंग में नहीं सुन पाया आज और सीख भी नहीं पाया जो सीखना चाहिए, समझने का जो समय था। लेकिन शेयरिंग की जहां तक बात आती है तो आज मैं देख रहा था बंसल सर जिस तरीके से चीजें बता रहे थे और हमें भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जो हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है और मैं अक्सर स्टोरीज के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने, सुनाने, सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। आवश्यकता क्यों रहती है इन सब चीजों की? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और कहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, लेकिन एक ही गलती को अगर हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं तो फिर ये हमारी मनुष्यता पर भी सवाल उठा देता है। एक गलती हुई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार सेम गलती अगर हम कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को खास तौर पे। तो एक बहुत साधारण सी स्टोरी जो ईश्वर के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ाती है और प्लस बहुत कुछ सिखाती है। एक बुजुर्ग थे, लाठी के सहारे चलते थे, नदी के किनारे थे, एक कछुआ उनको दिखाई पड़ा और वो कछुआ जब इस तरफ था तो अचानक से एक बिच्छू कूद कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है और कछुआ उसको उस तालाब को पार कराते हुए जा रहा था और हमारे जो बुजुर्गवार थे, चूंकि वो एक तालाब था तो एक हाफ राउंड पार करके तालाब की दूसरी तरफ भी पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि कछुआ इस बिच्छू को क्यों पार करा रहा है और ये बिच्छू जाना कहाँ है, इसको जाना कहाँ है, इस पार से उस पार क्यों जाना है इस बिच्छू को। वो बिच्छू एक साधारण सी सूखी पगडंडी पर चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद में बुजुर्ग को एक मंदिर दिखाई पड़ा और बिच्छू बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था, मंदिर की तरफ सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही हमारे जो बुजुर्ग साहब थे उसके पीछे 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 धीरे धीरे जिस स्पीड से बिच्छू चल रहा था उसी स्पीड से हमारे बुजुर्गवार भी चल रहे थे और उन्होंने जाकर देखा कि एक साधक प्रभु की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था और इसका पीठ जो था मंदिर की प्रवेश द्वार की तरफ था और वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था और ये बिच्छू बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। बुजुर्गवार को लगा कि ये उसको डस सकता है, साधक को चोट पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, अगर इसने ऐसा किया तो मैं अपनी लाठी से इसको मार दूंगा। ये विचार उनको मंदिर के अंदर आ रहा था कि तभी अचानक से एक सांप वहां पर रेंगता हुआ आता है जो कि बिच्छू की तरफ, जो साधक की तरफ बढ़ रहा था। तो उस बिच्छू ने बहुत तेजी से बढ़कर उस सांप को फन की तरफ अपना डंक चलाया और उसके जहर में जैसे ही बिच्छू का जहर मिला वो सांप वहां पर बेहोश हो गया और बिच्छू अचानक से वहां पर गायब हो गया। और वो जो साधक था वो ध्यान कर रहा था, उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने जब देखा तो प्रभु के सामने नतमस्तक हुए हमारे बुजुर्गवार और बोले वाह प्रभु, आज तो आपने चमत्कार दिखा दिया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था और जैसे भी हो आपने इसकी जान बचाई साधक की, बहुत अच्छा रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में जब साधक का ध्यान टूटा तो बुजुर्गवान ने उसको बताया कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने कछुए को देखा जो एक बिच्छू उसकी पीठ पे चढ़कर इस पार आया और यहाँ तक आया, ये सांप आपको डसने वाला था जो पड़ोस में पड़ा हुआ था और तब बिच्छू ने उसको डंक मारा और उसके वो बेहोश हो गया और प्रभु का चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है।
भिक्षु को साधक जो था उसको भी बहुत अच्छा लगा उसकी बुजुर्ग की बात सुनकर। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करी, ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपने मेरी रक्षा करी, आपने मुझे बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा भी कि ये बुजुर्ग लाठी चलाते उससे पहले ही मुझे वो काम करना था। तो जब बुजुर्ग लाठी देख लेकर भी आ गए थे और ये भिक्षु भी आ चुका था, तो अंततोगत्वा सांप को तो मरना ही था। तो चूंकि वो साधक था तो प्रभु उससे बोले, जब इस बुजुर्ग की लाठी से इतना सब कुछ हो सकता है तो मेरी लाठी जो है ना वो बहुत साधारण तरीके से चलती है, प्रभु ने कहा। और जो हम लोगों ने अपनी पुरानी कहावतों में सुना भी है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है, किसी न किसी को रास्ता बताता है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे जो कर्म की गति होती है, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, जब तक उसका वो घड़ा भर नहीं जाता तब तक शायद वो हम अपना कर्म करते रहते हैं और हमको आनंद या मजा जो भी कह लीजिए उस कर्म में मिलता रहता है, हम लेते रहते हैं। और वहीं पर जो अच्छा कर्म कर रहे होते हैं तो उन बुरे कर्म वालों के ऊपर जब उनकी लाठी पड़ रही होती है ऊपर वाले की, तो वो भी समय हमको देखने को मिलता है और ये हम अपने आसपास आमतौर पे अपने जीवन में देखते रहते हैं। कहानी बहुत साधारण सी थी, सीखने समझने के लिए सिर्फ इतना रहता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को अपने करीब रखते हैं, तो ईश्वर उनका ध्यान जरूर रखता है, लाठी के माध्यम से भी और बिना लाठी के माध्यम से भी। बस जरूरत किस चीज की है कि हमें जो अपना यकीन है, जो अपना भरोसा है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर पर बना के रखने की आवश्यकता रहती है जिंदगी में हर पल, हमेशा। हमारे आसपास ट्रेजर आया, ट्रेजर से मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ था, नहीं पता था कब मनदीप भैया हमको मिल गए, कहाँ से उन्होंने, हम सुंदरलाल सर के मंच पर बात कर रहे थे, उन्होंने उस चीज को सुना, वहां से फिर कॉल किया कि भाई पंजाब की एक मीटिंग होती है, हम चाहते हैं सर आप भी वहां आ जाएं। वहां से होते होते का सफर जो था वो यहाँ तक पहुंचा। फिर उसमें ऐसे ऐसे लोग, हमारे गुरु, हमारे अमूल्य सर जैसे महागुरु हमको मिले, जिन्होंने ब्लॉकचेन, हमारे टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में, किसी भी कॉइन के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर आप टोकन स्निफर पर, कॉइन कीको पर, कॉइन स्कैन पर कैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं, ये सब कुछ सिखाया। हमारे अरुण सर की जो स्टोरी सुनने को मिली, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदयविदारक, लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई कि वो अपना बैंक का कर्जा सब उतार पाए और ट्रेडिंग जर्नी उनकी आगे बढ़ चुकी है, इस बात के लिए बहुत खुशी है। अंकित भैया अभी 21-22 साल के हैं, मुश्किल से, सबसे छोटे होने के बावजूद भी जो कुछ भी ज्ञान उन्होंने चाहे जहां से लिया हो, आईपी सिंह सर से सीखा हो, खुद का सीखा हुआ हो, जैसा भी हो, बहुत छोटे हैं उम्र में, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन चूंकि अभी मैं कहूंगा मतलब हम लोगों के सामने, हम लोगों की उम्र के हिसाब से वो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्र की बात नहीं है, किसका अनुभव है और वो किसके काम आ सकता है किसी को नहीं पता। संजय यादव सर से मुलाकात, जो भाईचारा बना, जो कोर टीम बनी, जो एडमिन पैनल बना, जो हमारे योगेश भैया का प्यार, हमारे दीप नारायण सर का आशीर्वाद, हमारे विनोद सर की प्यारी सी आवाज ताजनगरी से, उनका जय श्री राम का उद्घोष, पीके शुक्ला सर के भजन और बहुत सारे नाम, अंकुश परिहार जी का है, राजू अब्रोल जी का है, अंश शर्मा जी के थे और बहुत सारे नाम, मतलब जो कभी कभी मंच पर आते हैं। रचना मैम है हमारी हमारी मनीषा मल्होत्रा मैम आती, रश्मिता दीदी है हमारी, प्रकाश शर्मा सर, ये सब कहाँ थे, कहाँ कहाँ किस दुनिया में थे, अपने अपने कामों में थे, ट्रेजर में थे, लेकिन अपनी अपनी जगह पर थे। तो ये किसका काम था, मैं क्यों बोलता हूँ इस मंच को ईश्वर का मंच है, कि सब एक एक करके यहाँ पर आए जरूर है, किसी ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन अगर ये बना तो बना ईश्वर की मर्जी से ही है। और अगर ये ईश्वर की मर्जी से बना है तो निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से, उस पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको हम चमत्कार ही कहेंगे, और वो तब हमें प्रभु की लाठी दिखाई पड़ रही होगी, अच्छी और बुरी हर तरीके की, वो हमें समय बताएगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये मंच चूंकि ईश्वर रूपी मंच है, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है, हर तरीके के लोग आते हैं इसमें, हमारे दिमागों में उथल पुथल, विचारों का उथल पुथल सब चलता रहता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था हमारे सुनील बंसल सर ने कि हमारा वैचारिक, कहते विचारों का भेद होना और मन का भेद होने में बहुत फर्क होता है। तो हमारे मन और दिल जिसे कहते हैं बिल्कुल नहीं बटे हुए हैं, विचार जरूर बटते हैं, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। अगर पूरी दुनिया एक जैसी हो जाएगी तो फिर तो इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो जिंदगी का मजा लेने के लिए हमें उतार चढ़ाव हर चीज का सफर तय करना पड़ता है। आज अगर ट्रेजर हमको इंतजार करा रहा था 9-10 महीने के बाद, फिर छोटे छोटे
विड्रॉल आना शुरू हो गए, भले ही वो हमारे ही पैसों से आए, लेकिन फिर भी उसने हमको खुशी दी कि विड्रॉल जैसा शब्द हमको जो 9-10 महीने से देखने को नहीं मिल रहा था, सुनने को नहीं मिल रहा था, वो स्टार्ट हुआ। और आज छोटा छोटा काम लोगों ने शुरू कर दिया। कुछ लोग आईडी लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। जिसका जैसा भरोसा है, जिसका जैसा यकीन है, जिसका जैसा विश्वास है, वो वैसा काम कर रहा है। और मैं फिर बोलूंगा लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए, ये मंच ना किसी को सलाह देता है निवेश करने की, ना ही किसी को मना करता है। जिसका जैसा यकीन, जिसका जैसा दिल और दिमाग हो, वो अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेते हुए इसमें काम करे। अपने फायदे और नुकसान के लिए इस मंच पे किसी भी स्पीकर को हैं जम्मू कश्मीर और आप हमारे तमिलनाडु से प्रकाश सर खास तौर पे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग ये ना कहते हो कि सर यहाँ आइए, आप यहाँ पर सारी हॉस्पिटैलिटी हम देंगे आपको, आप अपने परिवार को लेकर आइए, कहीं घूमना है, फिरना है, कुछ भी है, हम कराएंगे आपको। कितना अच्छा लगता है। आप बताइए, हम में से किसी ने किसी को देखा नहीं, मैक्सिमम लोगों ने, कोर टीम और एडमिन पैनल तो शायद एक दूसरे को वीडियो कॉल से देख भी लिया, लेकिन बाकी लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ आवाज के माध्यम से। जो यकीन, जो विश्वास उन लोगों ने जगाया है, तो ये कौन जगा रहा है उनके अंदर? वो परमात्मा का ही काम है। क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ शब्द दिए, वाणी दी, उन शब्दों और वाणी में जो थोड़ी सी भावना उनके दिल तक पहुंची होगी, उस दिल ने जो दिल से जोड़ा है। हमारे संदीप शर्मा भैया हैं हमारे उधमपुर से, ऐसे बहुत सारे नाम है, बता रहा हूँ, एक एक करके बहुत सारे नाम याद आते जाते हैं। कुछ भी नहीं, दुबई से भी लोग जुड़े हुए हैं, शारजा से लोग जुड़े हुए हैं। तो शारजा में एक भैया है, वो है तमिलनाडु के ही, बात होती रहती है अक्सर, हमारे शायद उनकी टीम से भी हो या उनके जानने वाले तो हैं ही हमारे प्रकाश सर के। तो न जाने कितने नाम ऐसे सब चीजों से मैं क्या बताऊं। तो ये सब चीजें जो पैसों से ऊपर है, ट्रेजर की आने वाले विड्रॉल से बहुत ऊपर की चीजें हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूं इस मंच को। ट्रेजर पैसा देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, लेकिन इस मंच ने जो प्यार और सम्मान दे दिया, वो आपके उस लाख उगने पैसे से बहुत 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 ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा समय हो चुका है, मीटिंग हमारी 7:30 पे शुरू होती है, 10:30 हो गया, ऑलमोस्ट 9:30 बजे उसका खत्म होने का समय होता है। कोई बात नहीं, ये सब चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि ट्रेजर के जो सफर में आप यहाँ तक आए हैं, ट्रेजर से जो सपने आपने चुन रखे हैं, वो सपने हर हाल में आपके परमात्मा पूरे करे, जल्दी से जल्दी पूरे करे। और एक रिक्वेस्ट मैं ट्रेजर एनएफटी से जरूर करना चाहूंगा कि जिस सफर को वो 6 महीने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, 1.5 महीना, 2 महीने का समय हमारा बीत चुका है, अगर वो फिर भी जनवरी से, फरवरी से, किसी भी तरीके से हमारे पुराने फंड का कुछ भी पार्ट कैसे भी करके अगर उनको लगता है कि हम रिलीज कर सकते हैं, तो जरूर कर दें, ताकि हम अपने उन भाइयों की भी मदद कर सकें जो अभी किसी वजह से अपनी आईडी एक्टिवेट मदद ही कर रहे होंगे कम्युनिटी ट्रेजर के साथ। आपने देने का वादा कर रखा है, वो थोड़ा सा हमको दूर लग रहा है। हालांकि सफर तो कट जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर उसका कुछ भी पार्ट हमको जल्दी मिलता है, तो पूरी ट्रेजर कंपनी के लिए, ट्रेजर यूनिटी के, ट्रेजर की कम्युनिटी के लिए बहुत 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 अच्छा होगा। अगर कोई भी ट्रेजर एनएफटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारे नोवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारी बात को सुन रहा है,
तो अगर इस बात पे जो अमल करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर पब्लिक लिस्टिंग के बाद आप फंड को देने की बात कर रहे हैं, अगर उसका पहले से कुछ भी कर देते हैं तो बहुत 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 अच्छा होगा पूरी कम्युनिटी के लिए। और शायद आप सोच भी नहीं सकते कि जो काम अभी आप चाह रहे हो या होना चाहिए वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी स्पीड से काम होगा, इतनी ज्वाइनिंग्स होंगी, इतना चीजें होंगी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी साथ में आएगी अगर उस फंड का थोड़ा सा भी पार्ट अगर हमारे हाथ में आता है। थैंक यू सो मच। मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स चल रही हैं, जहां आपका जैसा दिल गवारा करे जुड़िए, सीखिए, समझिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। प्रभु आपको हर जगह पर, हर रास्ते पर आपकी मदद करे, आपको कामयाब करे, आपको स्वस्थ रखे, आपको मस्त रखे, आपको खुशहाल रखे। हमेशा बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में सदैव सदैव आती रहे। कल शाम को इस मंच पर वापस मुलाकात होगी और सुबह की मीटिंग में हम लोग वहां शिरकत करें। ये संजय सर, वेलकम सर। जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो चीजें इस मंच पे आप रखे। सर आपको समय दिया जाता है लास्ट में और आपका धन्यवाद बच जाता है, जिस हिसाब से आप पूरे मंच को आखिरी में समेट देते हैं। जैसा लगता है कि पूरा मंच जो चला उसका